हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन ट्रोफोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन कॉल्ड कोरियोनिक विली। यहाँ पर एक कोरियोनिक विली की स्पेलिंग गलत है। कोरियोनिक की करेक्ट स्पेलिंग होगी ये कोरियोनिक विली। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा कि जो ट्रोफोब्लास्ट होती है उस ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर क्या बन जाती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाती हैं। और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहेंगे, कोरियोनिक विली के नाम से जानते हैं। दैट अलोंग विद यूट्राइन वॉल फॉर्म्स फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा। और ये जो कोरियोनिक विली होती हैं ये यूट्राइन वॉल के साथ मिल जाएंगी और उनके साथ मिलकर क्या बनाती हैं, ये एक फंक्शनल यूनिट को बनाएंगी। और ये जो फंक्शनल यूनिट है वो मैटरनल बॉडी और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में फॉर्म होती है और इसको हम किस नाम से जानते हैं, प्लेसेंटा के नाम से हम इसको जानते हैं। प्लेसेंटा इज अटैच्ड विद फीटस विद एन एम्बिलिकल कॉर्ड दैट ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑक्सीजन टू एम्ब्रियो। अब ये जो प्लेसेंटा है ये फीटस के साथ एम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच हो जाता है और इससे होकर क्या होगा, फूड और ऑक्सीजन एम्ब्रियो को पहुंचाई जाती है या ट्रांसपोर्ट की जाती है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पर बीच में ये क्या है, यूट्रस के अंदर ये फीटस है। फीटस से ये एम्बिलिकल कॉर्ड निकल रही है और ये एम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्लेसेंटा के साथ जुड़ जाती है और यहीं से क्या होगा, इसको फूड और ऑक्सीजन यहाँ से फीटस को क्या होता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है। और ये जो कोरियोनिक विली होती हैं ये कैसे बन रही हैं, ट्रोफोब्लास्ट वाली जो लेयर है, ब्लास्टोसिस्ट कल हमने आपको समझाई थी, उस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या थी, ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर थी। जो ट्रोफोब्लास्ट है वो ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बना लेती है और उन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं, कोरियोनिक विली कहते हैं। और ये जो कोरियोनिक विली हैं वो मदर की जो यूट्राइन वॉल होती है, ये जो यूट्राइन वॉल है इसके साथ जुड़ जाएगी और जुड़कर किसको बना लेती है, प्लेसेंटा को बना लेगा। और प्लेसेंटा जो यहाँ से फीटस से एम्बिलिकल कॉर्ड निकलती है उस एम्बिलिकल कॉर्ड के साथ अटैच हो जाती है और इसके थ्रू क्या होगा, उस एम्ब्रियो को फूड और ऑक्सीजन सप्लाई होती रहती है। ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर रहता है यूट्रस के अंदर। हॉर्मोन्स, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन are produced in women only during pregnancy by placenta। अब यहाँ से क्या होंगे, कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है और रिलैक्सिन है। ये सभी हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ये इतने हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं प्लेसेंटा से। After implantation, the inner cell mass differentiates into an outer layer called ectoderm and an inner layer called endoderm। Implantation के बाद इसके अंदर क्या रहती हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट बताया उस ट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या रहेंगी, कुछ इनर सेल मास रहता है और वो जो इनर सेल मास है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और आउटर लेयर बनाएगा जिसको एक्टोडर्म कहेंगे और उसी में फिर इनर लेयर बनाएगा जिसको क्या कहेंगे, एंडोडर्म कहते हैं। और इन दोनों के बीच में बहुत जल्द एक और लेयर बन जाती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, मीजोडर्म के नाम से जानते हैं। ये जो तीनों लेयर हैं ये तीनों लेयर क्या करती हैं, टिश्यूज़ को बनाएंगी। अब फिर आपको पता है टिश्यू जब बन जाएंगे तो टिश्यू क्या बनाते हैं, ऑर्गन को बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे और इस तरह से पूरी बॉडी फॉर्म हो जाती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझाई गई है कि जो इनर सेल मास है उस इनर सेल मास के अंदर कुछ सर्टेन सेल्स रहती हैं, कुछ इनके अंदर ही सेल्स रहेंगी जिन्हें किस नाम से जानते हैं, स्टेम सेल्स के नाम से जानते हैं। और यही ये पोटेंसी प्रोवाइड कराती हैं जिससे कि ये टिश्यू और ऑर्गन्स यहाँ पर फॉर्म हो पाते हैं। ठीक है। अब इन ह्यूमन आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। जब प्रेगनेंसी का 1 month हो जाता है तब क्या बनेगा, इसमें एम्ब्रियो के अंदर हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। बाय द एंड ऑफ
सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म। जैसे ही सेकेंड मंथ का एंड होता है तब क्या आएगा यहाँ पर, लिम्स और डिजिट्स यहाँ इसके अंदर जो फीटस है उसके अंदर ये फॉर्म हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, यहाँ पर वीक है गलती से मंथ लिख गया था, तो 12 वीक तक क्या होता है, मेजर ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। तो जैसे ही 12 मंथ का एंड होता है तब तक क्या होंगे, कुछ इसमें मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, जैसे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे या उनका फॉर्मेशन हो जाता है अच्छी तरह से। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व इन 5th मंथ, और जो फीटस के अंदर जो पहला मूवमेंट देखने को मिलता है वो 5वें महीने पर देखने को मिलता है। जब 5 महीने की प्रेगनेंसी हो जाएगी, 5 मंथ की प्रेगनेंसी जब हो जाती है तब फीटस के अंदर सबसे पहला मूवमेंट देखा जाता है। इसके बाद है बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आई लिड्स एंड आईलैश आर फॉर्म्ड। और जब 24 वीक की जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब 24 वीक की प्रेगनेंसी का एंड आता है तब तक क्या होगा कि इसके अंदर अच्छे जो बॉडी के ऊपर हेयर आ जाते हैं, आईलिड और आई लैशेज ये भी क्या होंगी, फॉर्म हो जाती हैं। एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स फीटस इज फुली फॉर्म्ड, और जैसे ही 9 मंथ का एंड आता है तब तक क्या होगा, फीटस पूरी तरह से फॉर्म हो जाता है, पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फुली डेवलप्ड फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जब फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाए और उसकी डिलीवरी होती है, उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, पार्चुरेशन कहते हैं। सिग्नल्स फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस। अब जो फुली डेवलप्ड फीटस है वहाँ से क्या होते हैं, डिलीवरी के लिए या पार्चुरेशन के लिए कुछ सिग्नल्स ओरिजिनेट होते हैं। एंड प्लेसेंटा इंड्यूसिंग माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन। और जो प्लेसेंटा है साथ ही साथ उस प्लेसेंटा से क्या होंगे, यूट्राइन के अंदर यूट्राइन वॉल जो है वहाँ पर बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। और इसी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से क्या होगा कि जो मैटरनल पिट्यूटरी है वहाँ से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। अब जब प्रेगनेंसी का एंड आ जाता है तब क्या होगा, एक लैक्टेशन प्रोसेस होता है, और उस लैक्टेशन प्रोसेस में क्या होगा, फीमेल की जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वहाँ से मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, या उनके अंदर मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज। और लैक्टेशन प्रोसेस के दौरान जो स्टार्टिंग में या इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, कोलोस्ट्रम कहेंगे, जिसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज रहती हैं। तो ये बच्चों आपका आज वाला ये जो पूरा 3rd चैप्टर जो था वो फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।